हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 12 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो चेक गणराज्य से संबंधित है। तो चेक गणराज्य में अभी प्रधानमंत्री पद का चुनाव हुआ था, जिसमें अरबपति पॉपुलिस्ट नेता आंद्रेज बाबिस ने दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। यानी कि ये पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अभी ये दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं। इससे पहले वे 2017 से 2021 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अभी फिर से 2025 में इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। नेक्स्ट टॉपिक है पेटा से रिलेटेड। तो हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान मिला है। और ये सम्मान उन्हें किस लिए मिला है? तो ये सम्मान उनके लंबे समय से चले आ रहे पशु अधिकारों के प्रति समर्पण, मानवीय शिक्षा के समर्थन, वन्यजीव सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों और सभी जीवों के प्रति करुणा को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। तो इन सारे कार्यों के कारण रवीना टंडन को पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान पेटा इंडिया की तरफ से दिया गया है। पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और इसका मुख्यालय नॉरफॉक वर्जीनिया यूएसए में है। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे इंग्रिड न्यूकर्क और एलेक्स पाचेको। जब पेटा का मोटो क्या होता है? तो इसका मोटो है जानवर हमारे नहीं हैं कि हम उनका उपयोग भोजन, पहनावे, मनोरंजन या किसी भी प्रकार के दुरुपयोग के लिए करें। ठीक है। और रवीना टंडन पेटा इंडिया के कंपैशनेट सिटीजन कार्यक्रम का समर्थन करती हैं, जिसका उद्देश्य स्कूल आयु के बच्चों में जानवरों के प्रति सहानुभूति और करुणा विकसित करना है। तो इन सभी वजहों से रवीना टंडन जी को पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वैश वर्ल्ड कप से रिलेटेड। तो भारत तीसरी बार स्क्वैश वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है और ये टूर्नामेंट 10 से 14 दिसंबर 2025 तक चेन्नई के सिद्धार्थ स्टेडियम में आयोजित होगा। चेन्नई को होम ऑफ इंडियन स्क्वैश कहा जाता है। ठीक है। और इस वजह से ये उपलब्धि चेन्नई ने अपने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, मजबूत खेल संस्कृति और SRFI तथा तमिलनाडु की खेल प्राधिकरणों के सतत सहयोग के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ठीक है। तो इसलिए चेन्नई को होम ऑफ इंडियन स्क्वैश कहा जाता है। ये सारी जो इसकी विशेषताएं हैं उसकी वजह से। इस बार कुल कितने देश भाग ले रहे हैं? तो 12 देश इस बार भाग ले रहे हैं। मेजबान होगा भारत और मिस्र डिफेंडिंग चैंपियन। मलेशिया 2023 में उप विजेता रहा था और 2023 में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो ये 1996 में मलेशिया में हुआ था। और पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप का विजेता कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट टॉपिक भारत से रिलेटेड है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के पर्व दीपावली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची 2025 में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को की जो ये सूची है, ये उन परंपराओं को संरक्षित करने के लिए बनाई गई है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। और इसमें क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें शामिल होते हैं मौखिक परंपराएं, प्रदर्शन, कलाएं, सामाजिक रीति रिवाज, त्योहार, अनुष्ठान, प्रकृति एवं ब्रह्मांड संबंधित पारंपरिक ज्ञान तथा हस्तशिल्प, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। भारत की अन्य प्रविष्टियां कौन कौन सी हैं जो यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल है? दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, वैदिक चैंटिंग, रामलीला, कुटियाट्टम, छऊ नृत्य, कालबेलिया, ये सब भी
यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल हैं। 2025 में बांग्लादेश की एक नई प्रविष्टि शामिल हुई है, तांगाइल साड़ी बुनाई, तो इसको भी 2025 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञानिका से संबंधित। तो विज्ञानिका क्या है? तो विज्ञान साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी कि IISF के प्रमुख भाग के रूप में किया गया। तो ये जो नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आयोजित हुआ है, ये उसका एक पार्ट है। यह कार्यक्रम CSIR NISCPR द्वारा विज्ञान भारती यानी कि विभा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरोलॉजी पुणे और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के सहयोग से आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है यह दिखाना कि विज्ञान को सरल भाषा, रचनात्मक लेखन और भारतीय सांस्कृतिक रूपों के माध्यम से आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों से संबंधित। तो इसकी मेजबानी थाईलैंड कर रहा है और ये 9 दिसंबर से शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत 9 दिसंबर से हुई है और इसका आयोजन बैंकॉक के चोनबुरी प्रांत में हो रहा है। उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? तो उद्घाटन समारोह प्रतिष्ठित राजमंगला नेशनल स्टेडियम में हुआ और इस वर्ष एशियाई गेम्स 2025 में 11 देशों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। अच्छा, ये एक आप लोग बताइए कि इन 11 देशों में भारत शामिल है या नहीं। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।